देखो ये उन दिनों की बात है ना जब मैं साइबर सिक्योरिटी को सीख रहा था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट विजिट करता रहता था, अपने नॉलेज को इंप्रूव करता रहता था, डार्क फॉरम्स पे मैं विजिट करता रहता था। एंड ऐसे भी कुछ फॉरम्स थे ना जो इलीगल थे, वहाँ पर गंदी गंदी चीज़ें बेची जाती थी। गंदी गंदी चीज़ें इन द सेंस ऑफ कि किसी की कार्ड डिटेल्स, किसी की मिल वीडियोस एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स वहाँ पर सर्कुलेट होती रहती थी एंड दैट्स गोना बी नॉर्मल। एंड वहीं पर मुझे ना हैकिंग के कुछ नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ एडवांस लेवल के टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ ना कार्डिंग के टिप्स और टिप्स जो मिलते रहते थे टाइम टू टाइम। एंड ऑल्सो कि उन वेबसाइट पे जाके मैं अपने आप को अपडेट भी करता रहता था। कोई साइबर थ्रेट आया, कोई नया टाइप का टॉर्जन आया, कोई नए टाइप का वायरस आया, तो वहाँ पर उस वेबसाइट पे सबसे पहले लिस्टेड हो जाता था एंड उसको डीबंक करके, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके लोग वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं उन चीज़ों को। एंड मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला है डार्क फॉरम्स के ज़रिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए एंड कभी ना कभी विज़िट करके उनको देखना चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं एंड उनको ख़रीदना भी चाहिए। मैं उन सब चीज़ों की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि डार्क फॉरम्स में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड मैंने क्या क्या देखा है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें सर्कुलेट होती है एंड कैसे वो चीज़ें सर्कुलेट करके बच जाते हैं FBI की नज़रों से एंड क्या होता है बेसिकली जो राज है कि यार ये डार्क फॉरम है, ये डार्क वेब है। मेरा एक्सपीरियंस देखो, सिंपल सादी बात है। वो डार्क फॉरम ऐसा नहीं कि जैसे तुम लोगों को मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं। वहाँ पर सिर्फ बंदे ऑनलाइन रहते हैं एंड मोस्टली बंदे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, मेरी तरह बाहर नहीं आते हैं। वो कंप्यूटर पे बैठे बैठे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें करते रहते हैं एंड वो अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शेयर करते हैं। एंड उसका मतलब ये है ना कि यार तुम लोग किसी के माइंडसेट को सीख सकते हो कि उस टाइम पे मेरा साइबर सिक्योरिटी वाला माइंडसेट कैसा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें रोज़ ना रोज़ सीखते जाना है एंड कोई ना कोई अटैक्स परफॉर्म करते जाना है। अब रियल वेबसाइट पे नहीं, हाँ फेक वेबसाइट पे परफॉर्म करते जाना जिससे मैं इंप्रूव कर सकूँ। उस टाइम पे ये माइंडसेट था, तो इन वेबसाइट पे जाना मेरा काम बनता था एंड वैसी वेबसाइट में विजिट करता रहता था और चीज़ें सीखता रहता था। एंड वहीं पे मेरी मुलाकात होती है एक डार्क फॉरम से जो भी बंद हो चुका है एंड वो फॉरम मुझे दोबारा नहीं मिला। दैट वॉज hackingfather.com। अब ये डार्क फॉरम नहीं है बट वहाँ पर कुछ टाइप ऑफ इलीगल चीज़ें मिलती थी एंड उन इलीगल चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ लोग गलत चीज़ें भी करते थे। इलीगल चीज़ें इन द सेंस ऑफ कि किसी के पायरेटेड कोर्सेज जो तुम लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे, वो पायरेटेड कोर्सेज वहाँ पर मिलने लगे थे। एंड साथ ही साथ इसी की एक अल्टरनेटिव वेबसाइट है जो इसी के ओनर ने बनाई थी, स्कैम एक्सप्लॉइटर। उसका एक यूट्यूब चैनल भी हुआ करता था यूट्यूब पे, बट आज के ज़माने में वो नहीं है, उसकी सारी वीडियोस हाइड हो चुकी हैं। बट उससे मैंने बहुत कुछ सीखा पास्ट में। उस स्कैम एक्सप्लॉइटर और हैकिंग फादर के नाम से बहुत सारे कोर्सेज तुम लोगों को अभी भी इंटरनेट में मिल जाएंगे। एंड उसने सबसे पहला कोर्स अपना कार्डिंग का बनाया था एंड वहीं से मेरी डार्क फॉरम की नॉलेज बढ़ने लगी थी। उसी ने मेरे को बताया था कि डार्क वेब होता क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड बैक एंड में तुम लोगों को कैसे चीज़ें करनी चाहिए, एक हैकिंग पर्सपेक्टिव का माइंडसेट कैसे होता है एंड तुम लोग कैसे चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए एंड साथ ही साथ तुम्हें क्या करना चाहिए दिन में जिससे तुम लोग अपने गोल को अचीव कर सको। एंड वो भी बैक एंड में क्या करता था, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट था, मैंने बातचीत भी करी थी, बहुत सारी चीज़ें करी थी। डार्क फॉरम्स में बंदों से मिलना भी हो गया था मेरा। एंड वो डार्क फॉरम्स ऐसे होते हैं ना कि यार लाइक वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज बनी रहती हैं कि लाइक तुम लोग को पायरेटेड ई बुक्स चाहिए, पायरेटेड कोर्सेज चाहिए, पायरेटेड वायरस चाहिए एंड रैंसमवेयर चाहिए। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें वहाँ पर सेल होती थी। अब ये hackingfathers.com के अंदर इतनी सारी चीज़ें सेल नहीं होती थी। और वहाँ पर एक और मेथड होता है जो तुम लोगों की तुम्हारी औकात बताता है एक तरीके से। लाइक मैं एक प्रीमियम यूज़र हूँ तो मैं सभी चीज़ों का एक्सेस ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैं प्रीमियम यूज़र नहीं हूँ या फिर मैं लोअर लेवल का यूज़र हूँ, ये भी होता था, सो मैं उन चीज़ों का एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, कुछ चीज़ों का एक्सेस कर पाऊँगा। और फ्री यूज़र के लिए बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड कर दी जाती थी। एंड उन्हीं डार्क फॉरम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बंदे उनको मॉडरेट करते थे एंड उनकी मेंबरशिप भी भाई बहुत ज़्यादा कैडी होती थी। लाइक अराउंड ऑफ जो मॉडरेटर लेवल के, जो छोटे लेवल के बंदे होते थे, उनके अराउंड ऑफ 500 to 1000 रुपीज़ थी उस टाइम पे। एंड आज के टाइम पे और ज़्यादा बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एंड एकदम VIP लेवल पे जहाँ पर तुम लोगों को VIP ट्रीटमेंट एंड ऑलमोस्ट ऑल द चीज़ें जो उस फॉरम पे अवेलेबल मिलती है, वो 2-3 हज़ार, आई थिंक 4000 रुपीज़ थी उस टाइम पे। हाँ 2-3 हज़ार नहीं, 4000 रुपीज़ थी। एंड उस टाइम पे मैं सिर्फ फ्री यूज़र था एंड फ्री चीज़ों को एक्सेस करता रहता था। मेरा ही मकसद नहीं था कि मैं किसी की कार्ड डिटेल चुराऊँ, किसी का नेटफ्लिक्स का अकाउंट चुराऊँ और उनको एक्सेस करूँ। मेरा ये मकसद नहीं था। हालांकि मैंने ट्राई करा था कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि यार ये चीज़ें रियल है कि नहीं है। एंड उन चीज़ों से मुझे पता चला कि यार हाँ ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट फेक होती है एंड जो अकाउंट रिकवर करे जाते हैं उनके पासवर्ड जल्दी से जल्दी बदल दिए जाते हैं ताकि किसी और बंदे को वो हाथ ना लगे। ये चीज़ें होती हैं। एंड वहाँ पर कार्डिंग डिटेल्स इतने धड़ल्ले से बिकती थी क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है और अभी भी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है कि कार्ड की डिटेल्स चुराना। एंड इसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैं कहूँ कार्डिंग डिटेल जनरेट कराने वाली भी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। क्योंकि पहले के टाइम पे ना ग्लिच हुआ करता था वेबसाइट्स के अंदर।
वो वो वेबसाइट ऐसे काम करती थी, तुम लोग उसके अंदर कार्ड डिटेल डालो कोई भी रैंडम सी, बट वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, क्योंकि शुरू के नंबर से पता लग जाता है कि वो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, एंड उससे ना वो वेबसाइट तुम लोगों को कोई भी चीज़ परचेज़ करके दे देती थी। एंड जैसे जैसे कंपनी वाली इम्प्रूव हुए तो उन्होंने वो चीज़ें हाइड कर दी एंड अपनी सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ा दी। एंड साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स बिकने लगे। लाइक किसी कार्ड के अंदर मान लो 1 लाख रुपए पड़े, सो 10-20 हज़ार के अंदर बिक रहा है। मान लो किसी कार्ड के अंदर 10 लाख रुपए पड़े तो वो उस हिसाब से बिक रहा है। एंड ऐसा होता था ना कि कोई बंदा उनको पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन कहीं एक जगह होती ही नहीं थी। या तो वो वाउचर्स वगैरह खरीद लेते थे, या तो प्रीमियम प्लान्स खरीद लेते हैं नेटफ्लिक्स के, किसी भी और चीज़ के, जिससे उसको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता था कि भाई ये ट्रांजेक्शन करी कहाँ से गई है, क्योंकि ट्रांजेक्शन हो गई है, कहीं से कैश नहीं निकाला गया। सो ये बहुत ज़्यादा चालू होते थे एंड कार्डर्स ऐसे ही वर्क करते थे। मैंने कार्डिंग का कोर्स पायरेटेड वाला देखा था इसी हैकिंग फादर का, एंड मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम तक वो कोर्स इनवैलिड हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट वो कोर्स 6 से 7 साल पहले बना था। एंड मैंने 5 साल पहले स्कैम एक्सप्लोइटर को खोजा था, और उसने अपना नाम बदल के हैकिंग फादर ने स्कैम एक्सप्लोइटर रख दिया था, और उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी पास्ट में। हालांकि अब उससे नाता टूट गया एंड ऑलमोस्ट वो बंदा कहाँ है मैं अभी भी सोचता हूँ कि भाई वो बंदा क्या कर रहा होगा जिससे मैंने इतना सब कुछ सीखा है। मे बी ना फ्यूचर में वो मेरी वीडियो देख रहा हो, हू नोस, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, उस टाइम पे वो ज़रूर कोई हैकिंग की जॉब कर रहा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट था अपनी जॉब के लिए, मेहनत भी करता था, वेबसाइट भी बनाता था बैकएंड में, एंड पैसे भी कमाता था उससे। एंड साथ ही साथ वो एक ऐसा टाइप ऑफ माइंडसेट था ना कि हाँ यार, इसको हैकर कह सकते हैं कि ऐसा बंदा है, ऐसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं। एंड साथ ही साथ मैंने और भी बंदों को एक्सप्लोर कर रखा है, जो पास्ट में मैंने तुम लोगों को बताया। एक और बंदा था जिससे मैंने साइबर सिक्योरिटी को सीखा था, वो कभी पास्ट में बात बताऊंगा तुम लोगों को, पास्ट में नहीं ना फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि फिर ये वीडियो अबाउट उस टॉपिक अराउंड नहीं। मैं मार्केट प्लेस की बात लेकर चलता हूँ कि मार्केट प्लेस में और किस किस तरह के लोग रहते हैं, बहुत खुले विचारों के। वो तुम लोगों से सारी डिटेल्स आराम से शेयर कर देंगे कि उनको क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, बट वो अपनी पर्सनल डिटेल्स नहीं देते हैं। गुड इनफ थिंग, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के बंदे तो अपनी डिटेल्स तो देंगे नहीं। लर्नर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं वो मार्केट प्लेस लर्नर्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। एंड डार्क फॉर्म्स ऐसे ही चलते हैं कि यार वो न्यू बंदों को ऑफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं कि हाँ आओ, एंड एक बार तुम्हें लत लग गई इन सब चीज़ों की तो बाहर निकलना मुश्किल है। लत लग गई इन द सेंस ऑफ कि तुम लोगों को कार्ड वगैरह खरीदने की, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें खरीदने की उन फॉरम्स के थ्रू, सो उनके मज़े हैं। एंड ऐसी चीज़ें करके वो तुम लोग पहली बार बुलाते हैं उन फॉरम्स वगैरह पे, एंड जैसे तुम फैमिलियर हो जाते हो, तुम लोग देखोगे कि यार तुम लोग को भी मज़ा आने लगा है, क्योंकि फ्री का मनी किसको नहीं पसंद। बट एक टाइम पे आ गया ना, तुम लोग बोर हो जाओगे एंड तुम लोग और किसी चीज़ में पड़ जाओगे, क्योंकि ये सिलसिला ही ऐसा है, डोपामाइन वाला है। लेकिन क्या इनको पकड़ना मुश्किल नहीं है? कितना मुश्किल है भी तो। देखो, इनको पकड़ना मुश्किल है, बहुत हद तक मुश्किल है, क्योंकि इनकी डिटेल्स फाइंड आउट कर पाना दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि ये नहीं कि फाइंड आउट नहीं कर सकते, उनके आईपी एड्रेस से ट्रैक नहीं कर सकते हैं, बट दैट्स गोना बी रियली 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 हार्ड। ये उस लेवल पे करा जाता है कि यार हाँ, इस क्रिमिनल को टारगेट करना है। जैसे सिल्क रोड जैसी वेबसाइट बनी थी पास्ट में, जहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें बिक रही थी, सो वो चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई थी उस वेबसाइट को। बट आज के समय में वो वेबसाइट्स उसके अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट है, बट वी डोंट नो अबाउट इट कि यार वो है चीज़ें ऐसी। और सिल्क रोड के ओनर को भी तो ऐसे ही पकड़ा था कि लाइक पूरा ट्रैप बिछाया गया था, और वो पकड़ा इसलिए गया ना, लाइक एक चीज़ थी कि उसका कंप्यूटर खुला रह गया एंड वो अपने घर से बाहर देखने चला गया कि कौन आया, एंड इसी वजह से पकड़ा गया। अगर उसने पासवर्ड लगाया होता तो आई डोंट थिंक कि वो पकड़ा जाता। अब ये गुड थिंग थी भाई, गुड निशानी कि वो पकड़ा गया भाई। बैड क्रिमिनल थे, मतलब क्रिमिनल तो बैड ही रहते हैं। एंड बात लेके चलें, ये मार्केट प्लेस ऐसी वर्क करती है कि यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती है जो तुम लोगों ने सोची नहीं है। डार्क फॉर्म्स पे रेड रूम्स तो नहीं एग्जिस्ट करते, बट हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है कि यार तुम लोगों को सोशली मेंटली कहीं ना कहीं से अफेक्ट करते हैं। एंड वो बहुत बुरे तो नहीं है एज अ स्टार्टिंग फेज में, बट तुम्हें एक बार लत लगाने की कोशिश करेंगी यार ये बंदा फॉर्म पे आए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें खरीदें, जिससे वो और ज़्यादा फॉर्म्स के एक्सेस मिल पाए। लाइक तुम लोग एक फॉर्म पे ज्वाइन हो, दूसरे फॉर्म पे ले जाएंगे, दूसरे टाइप ऑफ फॉर्म तुम लोग ढूंढने की कोशिश करोगे, यार इस फॉर्म पे तो ये सब चीज़ें हैं, दूसरे फॉर्म पे क्या होगा। तुम लोग अंदर से क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ यार ये चीज़ें कैसी है। सो वैसे वैसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे एंड इसका सिलसिला एंड नहीं होने वाला, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे जाके हार मान जाओगे। बट हाँ, लर्नर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा मेरे लिए कूल था कि यार ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी।
एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। वो पेड कोर्स वहाँ से मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ, उस टाइम पैसे नहीं थे, सो यहाँ से लेके मैं ख़रीद सकता हूँ। बट अब थोड़ा बहुत माइंडसेट चेंज आ चुका है कोर्स से रिलेटेड, इन फ्यूचर में बात करूँगा उससे। बट हाँ, दैट्स कॉन बी कूल थिंग। अगर तुम लोगों को और भी फॉर्म्स के बारे में पता है तो और लोगों को बताओ कमेंट्स करके। बाकी है मे भी ये वीडियो को टेक डाउन मत करना, यूट्यूब में भी कर दे, क्योंकि फॉर्म्स के लिंक तुम लोग सेंड करोगे, तुम लोग आपस में बात कर सकते हो एंड फॉर्म्स के लिंक शेयर कर सकते हो अराउंड ऑफ दैट थिंग। थोड़ा कोड वर्ड में करना, कहीं ये वीडियो उड़ानी ना पड़ जाए। बाकी हाँ, ये फॉर्म्स बहुत ज़्यादा सिखा के जाते तुम लोगों को। मेरे को अंदर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है कि हाँ, ये वर्किंग ऐसे है, और अगर ऐसे लोगों को पकड़ना है, मतलब वहाँ पर थोड़े बुरे लोग भी थे, अगर ऐसे लोगों को पकड़ना है सो ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी, उनके जैसा दिमाग चलाना पड़ेगा कि हाँ यार, ये ऐसे सोचता होगा, ये ऐसे करता होगा, एंड इसको ऐसे तरीके से ट्रैक करा जा सकता है। और ट्रैक करने के बहुत सारे रास्ते हैं जो पास्ट में बहुत सारे FBI एजेंट्स ने अप्लाई करें, एंड एट देन ये सब चीज़ें टॉर पे चलती है। और कुछ मार्केट प्लेस ऐसे भी हैं जो गूगल पे लिस्टेड है, जिनको बैन नहीं करा गया है, बट वहाँ पर नॉर्मल चीज़ें बिकती हैं। जिस दिन पता लग जाता है गवर्नमेंट को, उस दिन वो वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, एंड जब तक पता नहीं लगता है लोग वहाँ पर मज़े करते जाके। मैंने बात बता दी तुम लोगों को मेरे मार्केट प्लेस की एक्सपीरियंस की कि कैसे मैं ज्वाइन हुआ। सडनली मेरे पास एक वीडियो रिकमेंड हुई थी अबाउट कि एक डेडसेक नाम का बंदा था, अभी भी यूट्यूब पे वीडियो शायद से वो बनाता होगा, उसके 10-20 चैनल डेडसेक नाम से ही बनते हैं डिलीट होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वे में हैकिंग को सिखाता है, एंड हैकिंग को तुम लोग यूट्यूब पे नहीं सिखा सकते प्रैक्टिकल वे में। एंड उसी को एक्सपोज करते हुए स्कैम एक्सप्लोइटर ने वीडियो बनाई थी, एंड उसी वीडियो के थ्रू मैं उसको जानने लगा था, उसकी सारी वीडियोज़ देखने लगा था। हालाँकि 20-30 वीडियो थी उसके चैनल पर, बट वो बंदा बड़ा कमाल का था। मे बी कभी इन फ्यूचर में दोबारा उससे मिलने का मौका मिले। 2-2.5 साल हो गए उससे कहीं देखा नहीं, उसका नाम सर्च करता रहता हूँ मैं यूट्यूब पे, कभी कभार मिल जाए, बट मिला नहीं वो। उसकी आवाज़ से मैं पहचान सकता हूँ उसको, उसका फेस भी नहीं है कहीं पर, बट हाँ, वो बंदा था पॉपुलर इस नाम से, हैकिंग फादर। दैट्स इट फॉर दैट वीडियो कि यार मैं कैसे ज्वाइन हुआ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो इन फ्यूचर में, कोई और वीडियो इस तरह की देखना चाहते हो तो कमेंट कर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।